शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, सर्व के सुखदाता बाप। बाप से बच्चे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? सुना गीत, सुना गीत। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चे? बाबा हम भी ऐसी तपस्या करके, तपस्या माना ये नहीं कि एक जगह बैठ कर के तपस्या करनी है। चलते फिरते उठते बैठते सदा एक बाप की याद रहे और हमारी दृष्टि वृत्ति सर्व के प्रति आत्मक भावना की बनी रहे। इसको कहेंगे वास्तव में तपस्या, अर्थात अंदर में सदा बाप को याद करते हुए कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं शुद्ध आत्मा कर्म करा रही हूँ। यह स्मृति हमें सदा बनी रहे तो सदा हमारे कर्म अच्छे ही रहेंगे। ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ योग की शक्ति जो हमारे अंदर ऐसी शक्ति बढ़ती जो भी हमारे पास्ट के खाता है, हम उसको भस्म करके अपने जीवन में पवित्रता, सर्व के प्रति वही दृष्टि जैसे हमें बाप ने पहचान दी है, हम सदा स्वयं को आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं। ऐसी ही वृत्ति से हम दूसरों को भी देखते रहें। तो आज नए साल की, साल जब बदलता है तो नया साल बोला जाता है। 3 तारीख बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान ज़रूर देना है, अर्थात देही अभिमानी बनना है। बच्चे बाप से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा, मम्मा बाबा कहते हो तो ऐसे माँ बाप के समान लायक बनो। मुरली में प्रश्न है, आज तक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आज तक बने हुए बच्चे भी किस बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? क्या कारण कहेंगे? हाँ, बाबा हमें देही अभिमानी बनाते हैं,
देही अभिमानी बनने से बाप की याद बनी रहेंगी और हमारे से कोई ऐसा कर्म न होगा जो हमारा फिर से विकर्म का खाता बने। तो बाबा कहते हैं आज तक बने हुए बच्चे भी देह अभिमान के कारण जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी पुरानी चाल नहीं छोड़ते। उसका कारण देह अभिमान बहुत है। ज्ञान के गोले लगने के बाद भी फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ तो देही अभिमानी जरूर बनना है। यही मुख्य बात बाप ने आके हम बच्चों को समझाई है और इस सब बात को भूलने से आज तक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, अर्थात ईश्वरी गोद से मर जाते हैं। मुरली का गीत, मुरली में गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। फिर से ओम शांति। वो भी घड़ी है जो घंटा घंटा ये दिखाती है, जो हम दिन रात देखते रहते हैं और उसी अनुसार कर्म करते हैं। और ये है बेहद की घड़ी, सृष्टि रूपी चक्कर, जिसको हम ड्रामा कहते हैं। ये है बेहद की घड़ी। उसमें कोई क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, जैसे उसमें है ना 15 मिनट, आधा घंटा, पौना। ये घड़ी के अनुसार ये सृष्टि का चक्कर भी चलता है, जो 4 युगों में 4 हिस्सा। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे ही 4 हिस्से हैं। 15-15 मिनट उसको मिले हुए हैं इस घड़ी की बात। वैसे ये सृष्टि रूपी ड्रामा फिर एक से शुरू होता है। ये चक्कर अभी पूरा हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी इसको हम संगम कहते हैं। और ये अभी पूरा होने के बाद ये चक्कर भी अभी आकर के पूरा हुआ है। वो घड़ी भी है और ये बेहद की घड़ी है। उसमें क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं। 15-15 मिनट मिले हुए हैं इस घड़ी की बात। ये बाबा मिसाल बताते हैं। तो ये सारे कल्प का चक्कर, उसमें भी 4 हिस्सा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो इस घड़ी में 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे ये ये फिर एक से शुरू करते हैं। इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है,
फिर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी इस सारे ड्रामा के अंदर सृष्टि चक्र का ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्कर है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष, सृष्टि रूपी ड्रामा, इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष, ये कल्प कितने हजार वर्ष का? 5000 वर्ष का। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। इनका भी फाउंडेशन अब सड़ गया है, बाकी ये सृष्टि रूपी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया भी जाता है। एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर पृथ्वी खड़ी है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, वो आधा आधा नहीं कर सकते। सत्य को टाइम बहुत दे देते हैं, और आज तो आधा आधा हो नहीं सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य तो इन बातों को यथार्थ नहीं जानते हैं। मनुष्य नास्तिक और आस्तिक अक्षर का भी वास्तव में यथार्थ अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, और आधा कल्प सृष्टि अर्थात उस समय जो मनुष्य मात्र है नास्तिक बन जाते हैं। वह आस्तिकपने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है? टाइम तो होना चाहिए ना वास्तव करके, जबकि बाप आकर के रात्रि को दिन बनाते हैं। बाप ने हमें ये नाले दी है, अब हम संगम कहते हैं, जब रात बदल के फिर से दिन आता है। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे भक्ति से छुड़ाना है। परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है, पुकारते तो रहते ही है, हे पतित पावन आओ। अब पतित पावन कौन है ये यथार्थ कोई जानते नहीं, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। बच्चे होकर अपने बाप को यथार्थ न जाने, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यहाँ रहने वाले अर्थात यहाँ आने वाले भी एक्यूरेट पूरा न जानने के कारण कहीं तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती भी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं बाबा का पहला पहला फरमान है कौन सा? जीवन में
पवित्रता ज़रूर आनी चाहिए। पवित्रता का मतलब मन वचन कर्म से पवित्रता, शुद्धता, सत्यता। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। पहले पहले तो जो आते हैं थोड़ा देखने के रीति से आते हैं, देखते हैं, फिर सुनते सुनते उनको ज्ञान अच्छा लगता है तो फिर उसको धारण करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ वास्तव में नहीं समझते हैं। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वो आस्तिकपन का वर्षा बाप से ही मिलता है। कोई भी ये नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परम पिता परमात्मा को भी आना है ज़रूर। पुकारते रहते हैं सभी, हे पतित पावन आओ। अब पतित पावन कौन है ये यथार्थ कोई जानते नहीं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अब जानने वालों में भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी हैं। बाबा तो कहते हैं हम सब बच्चों को बाबा सावधान तो करते रहेंगे ना। इस यहाँ रहने वाले भी यथार्थ न जानने कारण कई आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा का बच्चों के प्रति पहला पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी आकर के ये ज्ञान अमृत पीते हैं, परंतु उनको धारणा तो कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अमृत छोड़ विख पीते हैं, भले आते हैं सुनते हैं, परंतु मानते हुए फिर अगर अमृत छोड़कर विख पीते हैं, उनको क्या टाइटल मिला हुआ है? हाँ, जानते हो? काम चिता पर चढ़कर भस्म हो जाते हैं, अर्थात भस्मासुर कहा जाता है। देवता बनते नहीं, इसलिए बाप के महावाक्य है बच्चे पहले विकारों का दान देना चाहिए। उसमें भी मुख्य विकार जानते हैं ना, दान देकर दान देवे तब ही बाबा मम्मा कहलाने लायक हो, नहीं तो बाबा कहकर और बाप के फरमान को पालन न करे तो उनको क्या कहा जाता है? फिर बाबा कहते हैं भले मूल बात तो पवित्रता की है, लेकिन क्रोध विकार भी कोई कम नहीं है। क्रोध में आकर कहीं तो पहले गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान सुनते हैं
अपने को बाप का बच्चा कहलाते हैं, तो उन्हों के अंदर ये दो मुख्य बातें ज़रूर आनी चाहिए, पवित्रता और क्रोध से छूटना। एक दो का जैसे खून कर देते हैं, अखबारों में भी ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो बाबा कहते बच्चे इन विकारों से, जिन विकारों से दुर्गति हुई है उनका दान ज़रूर देना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो अब अशरीरी बनकर चलना है। सब समझते हैं ना, समय अभी नज़दीक आता जाता है, आ गया है, ऐसे समझते हो समय नज़दीक आ गया है या अभी देरी है? क्या समझते हैं? देरी है, अभी बहुत देरी नहीं है। सब निशानियाँ आसार नज़र आ रहे हैं। बाप कहते हैं विकार जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान ज़रूर देना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको अशरीरी बनकर चलना है। ये देहभान छोड़ो, अशरीरी अर्थात देहभान छोड़ करके सदा देही अभिमानी बनकर हर एक से आत्मक भावनाओं से देखो और उसी रीति व्यवहार करो। ये देहभान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो, इतना समय सत्युग के बाद त्रेता में थोड़ा थोड़ा, फिर द्वापर कलयुग तो देह अभिमानी रहे। वहाँ कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो, सत्युग में तुम सब आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, क्योंकि वहाँ तो माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात कोई रहती नहीं। यहाँ तो देखो अगर कोई बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, उनको बचाने की कितनी कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, ये उस समय की पुरानी बात, वो आया हुआ था इंडिया में तो बाबा उसका मिसाल दे रहे हैं। परंतु इस समय तो सब मनुष्य नास्तिक बन गए हैं, गॉड फादर को जानते ही नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? आस्तिक माना जो परमात्मा पिता को जानकर उनको फॉलो करे। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि ये हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बाप भी कहता है मैं तो रचता हूँ, मुझे सर्वव्यापी क्यों मानते हो? ये सारी मेरी रचना है, मैं रचता हूँ। रचता को अगर कहीं सर्वव्यापी भले जानते हैं, लेकिन वो व्यापक है ऐसे तो नहीं माना जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं हमको तो सब कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इस समय देखो पोप का कितना मान है। कोई बड़ा आदमी बीमार होता है तो अखबार में पड़ जाता है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु इस समय तो सब है नास्तिक, गॉड फादर को जानते ही नहीं, तो क्या कहेंगे उनको? नास्तिक ही कहना पड़े।
कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या, ये बाप हमारा सर्वव्यापी है, भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं ना। ये बाप भी कहते हैं मैं तो रचता हूँ, ये सारी मेरी रचना है। रचना में रचता व्यापक कैसे हो सकेगा। देखो कितनी सहज समझने की बात है, फिर भी बच्चे समझते नहीं, कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी हैं। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनो, इस बात को यथार्थ समझो कि भगवान कौन है, रचता किसको कहा जाता है। इसलिए जो कहे नास्तिक से आस्तिक बनो, अर्थात जो कहे बरोबर परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, सर्वव्यापी कहने से ये बात बदल जाती है ना। इसलिए बाबा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, बाप से हमें पूरा पूरा वर्षा लेना है। देखो कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे, परंतु सुख का वर्षा कौन देते और दुख का वर्षा कौन देते हैं, ये बात तो कोई नहीं जानते हैं। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए, याद करते रहते हैं, परंतु देवताएं कौन थे, ऐसा देवता बनाने वाला कौन, इन बातों को यथार्थ जानते नहीं। नाम लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं स्वर्ग क्या है, किसने स्थापन किया, कब किया, इन बातों को जानते नहीं। बाप कहते हैं वर्तमान समय तो मनुष्य इन बातों को न जानने के कारण अपने आप को भी यथार्थ नहीं पहचान पाते, जिस कारण बाप ने कहा है जैसे तुच्छ बुद्धि है। गाते तो रहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते हैं। अगर पतित समझे तो पावन बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। बाप कहते हैं हम बच्चों को, बच्चे पहले अल्लाह को यथार्थ समझो और समझाओ। शुरू में बाबा हम बच्चों को समझाते थे कैसे तुमको औरों से बात करनी है, तो पहले अल्लाह पर समझाओ कि वास्तव में परमात्मा कौन है। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते, बोलो क्या बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचता हुआ, तो परम पिता परमात्मा तो हम आत्माओं का बाप है, तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो। कितनी सहज बात है, कैसे औरों को सहज और ऐसा बताओ जो उनको दिल हो कि हम इन बातों को समझें। देखो कितनी सहज बात है, परंतु बाबा कहते ये शुरू की मुरली, बाबा कहते हैं बच्चों के बुद्धि में यथार्थ पूरी बात जल्दी बैठती नहीं। अगर बैठती, क्योंकि शुरू में जब आए तो बाबा हमारे में सेवा करने के लिए ऐसे बल भरते रहते थे, नहीं तो सर्विस अगर बुद्धि में ये बातें बैठ जाए तो सर्विस करने लग पड़े।
परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, इन बातों को पहले पहले उनको समझाना चाहिए। परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वो है परम पिता, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, जो सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को वो नॉलेज देकर फिर से नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू कराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों के बुद्धि में पूरा नहीं बैठता है तो नहीं तो बैठे तो सर्विस करने लग जाए। परम पिता परमात्मा तो पहले पहले समझाना चाहिए, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है और प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वो है परम पिता, ये है प्रजापिता। ब्रह्मा को रचता माना जाता है प्रजा का, माना सृष्टि की रचना जब शुरू होती है तो प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ सृष्टि पर ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है ना। निराकार परमात्मा सृष्टि कैसे रची, निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, इसलिए प्रजापिता है साकार और परमात्मा है निराकार। उनके बच्चे प्रजापिता तो ज़रूर फिर यहाँ ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना। निराकार परमात्मा सृष्टि कैसे रचे, तो प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी इस युक्ति से समझाते नहीं हैं। ये बस शुरू की मुरलियाँ हैं, जो नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी ही चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते, अर्थात दे अभिमान रहता ही है। कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही परमात्मा कौन है, उसको न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से फिर नास्तिक समझने आते हैं आस्तिक बनने के लिए, परंतु पूरा न समझने के कारण फिर वही नास्तिक के नास्तिक बन जाते। ईश्वरी गोद में आकर भी फिर भी मर जाते हैं। बाबा मामा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं, गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान के कारण ये मरा। ये है ज्ञान की गोली, वो है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो बेचारे आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध अभी माया से ही है। बाप समझा, माया जो अंदर में ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। बाप समझाते हैं मुझे तो ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ये ज्ञान गंगाएं निकली है यहाँ पानी की। वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता ये कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके,
यज्ञ सदा ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रच करके और हमको ज्ञान अमृत पिलाकर फिर से देवता बनाते हैं। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? अब ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने हम बच्चों को कैसे धीरे धीरे ये समझा समझा करके आज इतना लायक बना दिया है। बुद्धू तो भूल जाते हैं, स्कूल में भी तो नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु अगर पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वे तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्मा सुनती हो, तो बाप आकर हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। स्कूल में भी तो नंबरवार होते हैं। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तुम परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वे तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्मा सुनती हो, और कोई आत्मा से बात कर नहीं सकते। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम अपने को लक्की सितारे समझते हो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। आत्मा अपने शरीर से काम कराती है और परमात्मा ये जो सृष्टि का कार्य है वो फिर आकर के अंत में गुप्त रूप से सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कराते हैं। बाप कहते हैं, अपने को लकी सितारे समझते हो, समझते हो हम कितने भाग्यवान हैं जो परमात्मा के द्वारा हमें ये यथार्थ ज्ञान, अपने को आत्मा समझ इस शरीर के द्वारा, शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना कर्म कराते रहो। तुमको बाप कहती है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा ही शरीर के द्वारा करती और कराती है। करन करावनहार ऐसे अगर कहा जाए तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है। परमात्मा तो सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है, इसलिए उस समय बाबा ने एक प्रश्नावली बनाई थी। तो जब किससे बात करते हो तो पहले पहले ऐसे उनसे बात करनी चाहिए। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ, वो है परलौकिक परमपिता परमात्मा और ये है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर का पिता लौकिक बाप,
आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वो है बड़ा बाबा। सब भगत परमात्मा को ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन परमात्मा ही है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो अपने को जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएँ भी, माना जगत माता, जगत अम्बाएँ भी बहुत निकली है, परंतु ये तो केवल अपन को कहलाने मात्र है। बड़े बड़े नाम अपने पर रख देते हैं, सच तो छिप नहीं सकता है। कहते हैं सच तो बीठो नच, सुना है ये वहाँ का। डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है ना। अभी बाबा कहते तुम बच्चे आज तक बन गए, धारणा यथार्थ रीति से जीवन में धारणा की, कर्मों में श्रेष्ठता लाई, मन के अंदर सदा बाप की याद रहे और आत्मक भावनाओं से हर कार्य करते रहो, तो स्वर्ग में भी तुम डांस करते रहेंगे। देवताएं तो डांस करेंगे। पतित दुनिया है नर्क, नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये तो गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे। नर्क को स्वर्ग ये लोग थोड़े ही बनाएंगे। इसको तो अभी के समय को क्या कहते हैं, आज की दुनिया तो नर्क के समान है, अर्थात कुंभी पाक नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। तो ये बाबा हम बच्चों को शुरू शुरू में समझाते थे, कैसे कैसे तुम परमात्मा का परिचय दे करके पहले उन्हों से ये लिखवा लो, परम पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं का बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही ये ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पुत्र ठहरे, वर्षा भी हमको शिव बाबा से ही मिलता है। ज्ञान सागर भी वो परम पिता परमात्मा शिव है। अविनाशी ज्ञान रतन वही ब्रह्मा के द्वारा हमें देते हैं। पहले अविनाशी ज्ञान ब्रह्मा को मिलता है, फिर मुखवंशावली को ये ज्ञान देते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीत पढ़ना और पढ़ाना है। शुरू शुरू में देखो बाबा हम बच्चों को कैसे कैसे सहज सहज रीति से समझाते रहे हैं। यहाँ भी अच्छी रीत पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसा अच्छा पढ़ना है जो किसको आप समान बनाए। अगर कोई आप समान न बनाए तो क्या समझ में आएगा। ज़रूर उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं, तब तो उनके समझाने से इतना असर नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं काम विकार, अगर काम विकार का सेमी नशा भी होगा तो धारणा बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए लिखते हैं, कहीं लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देते हैं। ये मुरलियाँ जो हमने साकार में सुनी हैं,
जो बाबा ने हम बच्चों को शुरू शुरू में किस रीति समझाया है, वो ये सारी मुरलियाँ अभी हम सुन रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे, वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुखवंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीत पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं कई, बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है। बेताला बनाइए, एकदम शुरू शुरू की मुरली है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रायल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आज देखो अभी कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पाम्प है, तमो प्रधान पाम्प है। आगे इतनी मशीनें आज नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी ही होती थी। ये तो सब अभी निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सत्य में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलता है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे। पिज्जा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के संस्कार ले जाएंगे, तब तो आकर के वो बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया के पाप से विनाश होगा। विनाश तो ज़रूर होना ही है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएंगी। ब्राह्मणों द्वारा ही ये यज्ञ रचते हैं। मिलता भी तो पहले ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वरण ही सो देवता वरण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी सीधी बात है सहज समझने की, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुरू शुरू की मुरलियाँ हैं। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सारी मुरली का सार धारणा युक्त बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर कोई विकार वापस नहीं लेना, भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान पूरा पूरा ज़रूर पालन करना है। विकारों के सूक्ष्म नशे को
योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई बिल्कुल अच्छी रीत से पढ़नी और पढ़ानी है। आज के मुरली में वरदान सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला। कौन सा? पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज के मुरली का स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अब जनवरी मास है, उसके लिए विशेष तपस्वी मुहूर्त बनो। 10 मिनट का योग करते हैं ना पीछे, हाँ याद है? जनवरी मास में पीछे 10 मिनट का योग करते हैं। उसके लिए तपस्वी मुहूर्त बनो। जैसे बाप के संस्कारों में, हर संकल्प में यही रहा कि बेहद का कल्याण कैसे हो। ऐसे बेहद के कल्याण भावना रख तपस्वी मूर्त बनो। हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। अपनी मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा साकार रूप में प्रत्यक्ष करो। तो अभी हम ये जनवरी का मास 10 मिनट योग में बैठेंगे और यह जो आपको बताया गया लास्ट में, उसी शुद्ध संकल्प से एकदम तपस्या और कुछ भी मन में याद न रहे। मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान।